नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सत्य प्रकाश। अपने खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं कांकेर विधानसभा क्षेत्र और कांकेर विधानसभा सीट पे हम बात करेंगे यहां के वोटर से, उनके मुद्दों को लेकर हम टटोलने की कोशिश करेंगे यहां का सियासी समीकरण और नब्ज, साथ ही यहां आखिर माहौल कैसा है चुनाव का ये भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, बात करेंगे प्रत्याशियों से भी और उनके दावे भी सुनवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वोट यात्रा का, कांकेर विधानसभा क्षेत्र का ये सफर। कांकेर से भाजपा प्रत्याशी और किसान नेता आसाराम नेताम हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रैक्टर से निकले हैं अपनी खेत की तरफ। हम बातचीत करेंगे। आसाराम जी, खेती किसानी कैसी चल रही है? खेती किसानी ठीक चल रही है और जो हमारे खेती है वो ऊपर के पानी के भरोसा हमारा खेती है और यहाँ कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है। उसी सुविधा के हिसाब से हम लोग खेती करते हैं, ऊपर के भरोसा के हिसाब से हम लोग खेती करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, धान की फसल तो काटेंगे? हाँ, धान की फसल का वोट का फसल कितना काटेंगे? अब वोट की फसल जनता के साथ हूँ और जनता ही बताएंगे कि कितना मेरे को साथ देंगे और कितना काटेंगे, उनके ऊपर है। अभी तक लोगों के बीच जा रहे होंगे आप, तो कैसा रिस्पांस देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, जनता तो आशीर्वाद दे रहे हैं, जगह जगह चौरा चौरा बुला के। एक किसान का बेटा, एक किसान काम करने वाले आदमी को कैसा इज्जत और सम्मान मिल रहा है वो किसान ही बताएंगे और गांव के जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, सब अच्छा इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, हमेशा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये एक धारणा बनी है कि कांग्रेस पार्टी ही किसान हितैषी है, या कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, आप खुद भी किसान हैं, आपको भी फायदा मिलता है क्या इस कांग्रेस की सरकार में? कांग्रेस के हमेशा किसान का बात करता है, वो आदिवासियों की बात करता है। ये तो उनके किसानों के बीच में और आदिवासियों के बीच में एक किसान उपलब्धि कराए तो हम मानेंगे। कांग्रेस के राज में आदिवासियों का कोई काम नहीं हुआ है, ये कहने की बात है। आज हमारे यहाँ के विधायक 10 बार रहे, शंकर धुर्वा जी रहे और शिशुपाल सोरी रहे। एक तो बता दे कि मैं आदिवासियों के लिए काम किया हूँ, समाज के लिए काम किया हूँ करके बता दे, हम मान जाएंगे। जनता को बताए, सीना ठोक के बताए कि आदिवासियों के लिए काम हुआ है। अच्छा, आप नए चावल है एज ए प्रत्याशी, वो पुराने चावल हैं, हाँ, किसकी खुशबू ज़्यादा रहेगी, कौन अच्छे से पकेगा? नया चावल जो है अच्छा पकता है और खाने में भी टेस्ट रहता है। पुराना चावल कोई टेस्ट खत्म हो जा रहता है, उसको खाने के लिए भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, सिट्ठा लगता है चावल। पुराना जो चावल है सिट्ठा, जो टेस्ट नहीं रहता है, उसे पुराना चावल कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लोगों के बीच आप पहुंच रहे हैं तो आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? मतलब आप लोगों के बीच रहे हैं या खेती किसानी वाले लोग रहे हैं या उनके बीच के लोग हैं, उन्हें लगता है क्यों लोग पसंद करेंगे आपको, क्यों वोट देंगे लोग आपको? मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, हाथ पांव जोड़ रहा हूँ और अभी वो लोग खुद अपने मुंह से बोलता है आशा है तो विश्वास है। वो जनता का है और किसान भाइयों का, मजदूर भाइयों का एक ही शब्द है, आशा है तो विश्वास है। उसके आगे पीछे कुछ नहीं बोलते और बाकी जनता जाने और बाकी किसान भाई जाने, उनको विकास के साथ रहना है, वो आशा के साथ रहना है। हम तो हमेशा बोलते हैं किसान के बीच में हम सेवक बन के आपके बीच में काम करेंगे, नेता नहीं, क्योंकि हम किसान हैं, किसान के बात और दुख दर्द को समझते हैं। ये बात जनता बोलती है, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि प्रदेश में क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? प्रदेश में अच्छा स्थिति है और जनता बता रहे हैं कि जो विकास हुआ है, काम हुआ है, प्रदेश के 15 साल के सरकार डॉक्टर रमन सिंह और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी के ही मार्गदर्शन और उनके ही वजह से काम हुआ है। और जैसे बोला जाए कि जो हमारे माता बहनों का नाम राशन कार्ड में किए हैं और भूखमरी ख़त्म किए हैं, तो हमारे 15 साल के सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने उनके भूखमरी और चावल देने का योजना हमारे सरकार ने बनाई है। तो लोकतंत्र की ज़मीन पर
वोट का फसल जो है वो लहलहा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कि लोग खूब भागीदार बनेंगे इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान होना है उसमें। लेकिन हाँ, अब इस फसल को ज़्यादा काटेगा कौन, ये देखना है। मतलब कि ज़्यादा वोट किसको मिलता है ये देखना है। कांकेर में भी ये देखना है। तो वोट यात्रा का ये सिलसिला अभी जारी है। अभी और बातचीत करेंगे लोग। अपनी इस वोट यात्रा में हम अभी कांकेर विधानसभा क्षेत्र में हैं और जनसंपर्क पे निकले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर ध्रुवा। पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति ये देख रहे हैं। शंकर जी, क्या है हालात, क्या है, कांग्रेस के पक्ष में है या आज देखिए चुनाव का प्रचार का माध्यम है और मैं चुनाव प्रचार के लिए गांव में भ्रमण कर रहा हूं। हमारे यहाँ हर कार्यक्रम चेकआउट हो रहा है और मैं दौरे पे हर गांव जा रहा हूं। तो जिस तरह से दौरे जा रहा हूं, गांव में बैठक करके लोगों से मिल रहा हूं, तो जो उत्साह और उमंग हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ है, तो निश्चित ही मतदाता कांग्रेस के पक्ष में इस बार वोट डालेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री आते हैं कांकेर में, वो माहौल बनाते हैं भाजपा के पक्ष में, नहीं लगता है इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रधानमंत्री आए और अपना भाषण देके चले गए, ऐसा कोई घोषणा नहीं किए कि हमारे चाहे बस्तर संभाग हो या प्रदेश में। नहीं, उन्होंने बोला ना कि तेंदुपत्ता का मूल्य ज़्यादा देंगे, बोनस देंगे। वो तो हमारी सरकार भी दे रही है। हमारी सरकार तो अब 4000 रुपया अतिरिक्त उनको बोनस के रूप में देगी। तो इस सब का असर पड़ेगा? हाँ। नहीं, इस प्रकार जिस प्रकार प्रधानमंत्री का ना था, कोई ऐसा बहुत किसानों के लिए ना आम लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण घोषणा नहीं किया। वो सिर्फ अपना। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए ये कि आपके सामने जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी किसान हैं? नहीं, वो भी किसान हैं और मैं भी किसान हूँ। आम लोगों के लिए जो योजना बना रही है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे गुनिया बैगा सिरा हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, सभी के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे लोग कांग्रेस सरकार की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस अगर जीतती है यहाँ पे, आप अगर जीतते हैं तो क्या रहेगा आपका मुख्य काम, क्या रहेगा जिसे करेंगे आप? हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पे गांव से जुड़ने वाली सड़कें भी ठीक नहीं हैं, अभी बन नहीं पाई हैं, उन्हें भी बनाना पड़ेगा और भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेगी। देखिए, क्या है कि 15 साल बनाम 5 साल हमको समय मिला और 15 साल में उन्होंने रहा ऐसा कोई ऐसा विकास का काम नहीं किया। मेरे को वैसे 2013 में मेरे को टिकट मिला था और बीच में मेरा टिकट 18 में कट गया। तो लोग उस समय विपक्ष में था, फिर भी मैंने पूरा आम लोगों से सतत जनसंपर्क में रहा। तो सक्रिय रहे? सक्रिय रहा और जितने से मेरे से हो सका मैं काम किया। पर चूंकि अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से हर वर्ग के लिए आज हमारी भूपेश बघेल सरकार योजना ला रही है लोगों के हित में, तो निश्चित ही उसको ध्यान में रखते हुए हमारे विधानसभा के क्षेत्र के जनता और प्रदेश की जनता कांग्रेस को वोट करेगी और निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शंकर ध्रुवा और शंकर ध्रुवा के अपने जीत के दावे हैं और ये वादे भी हैं कि अगर वो जीत के आते हैं तो फिर क्या करेंगे। वोट यात्रा का ये सिलसिला जारी है। अपने इस खास कार्यक्रम वोट यात्रा में यहाँ पे लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं। क्या है मुद्दा, क्या इस बार लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? इस साल पंचायत का मुद्दा लग रहा है। ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है ऐसा? माहौल भी इसी का ज़्यादा भाव। हाँ, ऐसा लग रहा है जी। आपको? कांग्रेस का ही मुद्दा लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्या है कि कांग्रेस के नेता तो नहीं है? नहीं, पर क्या है, कर्ज, किसानों का कर्ज माफ़ी वगैरह ऐसे कुछ मुद्दा है, इसलिए कर्जा माफी जी। अच्छा, चलिए कुछ लोग और हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो स्थानीय लोग हैं। हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है, क्या है मुद्दा इस बार? इस बार आएगा कांग्रेस सरकार फिर वापस। क्यों ऐसा लगता है? काम अच्छा किए हैं इसलिए। कैसा काम, मतलब कौन सा काम? मतलब मैं ही कहूँ, पहले हमारे विधायक रह चुके हैं शंकर ध्रुवा जी, बड़े काम किए थे, अब इस बार भी खड़े थे भैया जी। फिर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया तो आपको लगता है कि काम करेंगे? जी हैं? जी, ऐसा लगता है जी। अच्छा,
तो चलिए, इनको लगता है कि कांग्रेस अच्छा काम किया। दूसरी तरफ भी चलते हैं, कुछ दुकानें हैं, कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, स्थानीय हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या है। कुछ लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या तल रही हैं आप? क्या बना- भजिया 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 तल रही है? हाँ। अच्छा, इस बार जनता यहाँ की किसको भजिया खिलाएगी आपको लग रहा है? किस पार्टी के? पता नहीं, जो आ जाए। जो आ जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है, मुद्दा क्या लगता है आपको? ये आलू की भजिया है? हाँ, पूरी तरह गोल नहीं है, लेकिन नेताजी लोग बड़े गोल गोल बात करते हैं जब चुनाव आता है तो आलू ची गोल नहीं रहता है तो। हाँ, लेकिन नेताजी लोग की बातें गोल रहती हैं। नहीं, गोल रहती, सीधी सादी बातें करते हैं कभी कभी। कभी कभी ना। हाँ, चलिए प्रवीण आइए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या तल रहे हैं भैया? चाय बना रहे हैं? चाय है। अदरक 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 डाले हैं? आओ आओ हैं? आओ। अदरक डाले हैं? अदरक की डिमांड है ना? है। अच्छा, इस बार किसकी डिमांड है चुनाव में? क्या है मुद्दा, क्या लग रहा है यहाँ पे? हाँ हाँ, कंपटीशन होगा दोनों का। कंपटीशन होगा? हाँ हाँ। मतलब सियासी उबाल है यहाँ पे। चाय देखिए प्रवीण, दिखाइए थोड़ा सा चाय कितना खौल रहा है। और इसी तरह का उबाल जो है वो छत्तीसगढ़ में सियासत में है, और कांकेर में भी बोल रहे हैं कि हाँ मुकाबला है। हाँ। मुकाबला है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या सर, क्या है? क्या कचौरी खा रहे हैं? पूरी? जी सर। सब्जी के साथ? तीखा तो नहीं लग रहा है? नहीं। अच्छा, यहाँ किसकी बातें तीखी लग रही है सियासत में, या किसकी बातें मीठी लग रही हैं? दोनों का टक्कर है सर। टक्कर है जी। हाँ। और मतलब एकदम नमक स्वादानुसार है, बराबर है। हाँ। और तीसरा कहना चाहिए, ये जो आरी है ना, वो काटने वाला है सर। कौन? आरी आरी। हाँ, आरी छाप काटेगा, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। हाँ, दोनों को काटेगा सर। दोनों की वोट की फसल को काटेगा। जी सर। हाँ, जी ऐसा लगता है आपको? मतलब मुकाबला रोमांचक है यहाँ? जी सर। किसी के एक पक्ष में ऐसा नहीं कर सकते कि चला नहीं जाएगा। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते कि उनका एक तरफा जीता होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तीनों का टक्कर रहेगा सर। मतलब ये आरी काटेगा और ये दो लोगों का टक्कर रहेगा। हाँ, वो काटेगा इसलिए टक्कर हो जाएगा ज्यादा। जी जी जी। नहीं अगर काटता तो एक तरफा भी किसी का निकल सकता। जी जी जी। और मुद्दा क्या है सर, क्या लगता है जो होना चाहिए था नहीं हुआ? अब वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए सर, वो तो 7 तारीख के बाद ही पता चलेगा सर। हाँ, नहीं अभी तक काम हुआ है? जैसे पिछले 15 साल भाजपा थी, 5 साल कांग्रेस रहा, तो काम हुआ है? तो कांग्रेस के अभी जो 5 साल चला ना सर, उसमें तो मेरे को दिखाई नहीं दिया सर। कांग्रेस का जो है ना, शिशुपाल सूरी जी जो भी है ना, उन तो अभी काम तो दिखा ही नहीं सर उसका। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। हाँ हाँ, आप लोग भी, आप कांग्रेस के नेता हैं आप लोग? नहीं हैं? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता? नहीं बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी के आप लोग कार्यकर्ता हैं? आप भैया आम नागरिक है ना आप? हाँ, अब बताइए। अब वो तो ठीक है, कार्यकर्ता है, हम उनसे नहीं भी बात करेंगे चलेंगे, वो तो बीजेपी के पक्ष में बात करेंगे, तो हमको नहीं भी करना चाहिए। ठीक, आप तो आम लोग हैं सर, क्या लग रहा है सर? इस साल कुछ नई पार्टी आना चाहिए, ऐसा लग रहा है? हाँ। हाँ क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टी हैं। हाँ। बहुत देख लिए इनका काम अभी तक, जब से आज़ादी हुआ तब से, लेकिन कोई मतलब तरक्की में नहीं है। तो क्या नष्ट अभी नया मतलब पार्टी को आना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? जी सर। हाँ, मतलब जो मुद्दे हल होने थे वो नहीं हो पाए? नहीं हो पाया जी। हाँ, नमक वमक ठीक है ना सर सब्जी में? जी सर, बिल्कुल हैं? ठीक जी। ठीक है जी। सियासत भी ज्यादा नमकीन है मुझे लग रहा है भाजपा कांग्रेस की, इसलिए आप चाह रहे हैं कि नहीं इस बार कुछ मीठा हो? हाँ सर, तीनों पार्टियों में तो टक्कर हो। सामने त्योहार भी है जी, तो मीठा होना जरूरी है आपको लगता है? मीठा जरूरी है सर। तो देखिए, ये कांकेर के लोग हैं, कांकेर के वोटर हैं, कांकेर विधानसभा क्षेत्र के, और अलग अलग राय है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस लीड लेती दिखाई दे रही है, कोई कह रहा है बीजेपी लीड होती दिखाई दे रही है, कोई कह रहा है कि नहीं जो तीसरी पार्टी है या तीसरे प्रत्याशी हैं वो टक्कर में दे रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। हालांकि ऊँट किस करवट बैठता है, किसको जनता यहाँ के वोटर ज़्यादा वोट देते हैं, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। यात्रा जारी है। वोट यात्रा के सफ़र को हम आगे बढ़ाते हैं। कांकेर में ही हम अभी हैं, कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, और कांकेर विधानसभा क्षेत्र के ही चौक के पास
कुछ लोग हमें बैठे हुए दिख गए हैं और इन लोगों से भी बातचीत करके समझना चाहते हैं कि चुनावी माहौल क्या है। इधर खसकिए थोड़ा और हम भी बैठ जाएं, आपके साथ शामिल हो जाए। अरे बैठिए ना, आप भी बैठिए। टेढ़ा है हाँ, लेकिन टेढ़ा है फिर मेरा यहाँ तो बैठिए। यहाँ पे बहुत सारे नेताजी लोग भी टेढ़े हैं तो नेताजी लोग टेढ़े हैं, किसी को तो चुनते होंगे सीधवा समझ के। सब सीधे हैं कि टेढ़े भी हैं? कुछ सभी टेढ़े ही रहते हैं। वैसे भी सभी टेढ़े ही रहते हैं। सीधे तो रहते नहीं। सीधा करने का तो आप ही के लोगों के ऊपर है ना। जनता तो मालिक है, जिसको चाहे सीधा कर दे वोट की ताकत से। ये ताकत दिखाएंगे इस बार। सीधा करने का एक ही तरीका है, अंगूठा। हाँ वही वोट ना, तो ये ताकत दिखाएंगे इस बार। वोट देते हैं, बिल्कुल दिखेगा। अच्छा एक चीज बताइए कि क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? जनता साइलेंट है, आप लोग वोटर की बोल रहे हैं, लोग कैसा माहौल दिख रहा है? जागरूक हैं लोग? जागरूक तो हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ क्योंकि कांकेर जिला शिक्षित इलाका है, इसीलिए जागरूक तो हैं। कैसा माहौल दिख रहा है? क्या मुद्दा क्या रहने वाला है? किसकी दाल गलेगी? मुद्दा वही है, एक तो महंगाई की मार तो अलग पड़ गया। वो तमाम आ गया, वो दुनिया भर का ऐस गैस। पहले कैसे था, अब कैसे है। नहीं तो ये तो कांग्रेस भी बोल रही है कि हम प्रति सिलेंडर जब भरवाएंगी महिला कोई, तो उस पर 500 रुपये की सब्सिडी दे देंगे। नहीं तो उन्हीं के समय तो कम था, ये तो डायरेक्ट ही 1200 बढ़ गया। फिर बढ़ गया। तो ये सब मुद्दा है मतलब। वो भी है, और 75 साल से कभी जीएसटी नहीं लगा था, वैसा लगा है। हाँ, ये सब भी मुद्दा है। और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में लगा है जीएसटी। तो स्थानीय मुद्दा के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। हाँ, आप बताइए क्या लग रहा है सर, कैसा है चुनावी माहौल यहाँ? चुनाव में तो बढ़िया है सर। क्या सब चल रहा है यहाँ पे? क्या बात बता के नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं? सब घोषणा कर रहे हैं। अब कल किसानी लोग कर्जा माफ ये कर, तो हम लोग किसान तो हैं, अब किसानी कर रहे हैं। अच्छा, कर्जा माफ पिछली बार हुआ था? हाँ, पिछले बार हुआ था ना। अच्छा हाँ। अच्छा, कांग्रेस के अपने वादे हैं, भाजपा के अपने वादे हैं, तो किसी के वादा पे यकीन करना पड़ेगा ना, ऐसा है। हाँ, कल मोदी जी आए थे तो कुछ तो किसान लोग के तो किए नहीं। ऐसा अनुमान था कि मोदी जी आते हैं तो कुछ बड़ा बोलते हैं कुछ। अच्छा, तेंदुपत्ता के संग्रहण की बात कहा उन्होंने, दर बढ़ाने का, बोनस का, सब बात का। तो नहीं करते इधर, तुम नहीं। रोजगार धंधे की भी बात किया उन्होंने, कई सारे रोजगार नए लगेंगे। तो मतलब आपको लगता है कि कर्जा माफी है बड़ा मसला है? हाँ, बड़ा मसला वही है सबसे। और धान का रेट, धान का रेट भी सबसे बड़ी तो यही है। किसानी की है सबसे यहाँ, किसानी का। सब तो किसानी बैठे हैं यहाँ। माहौल किसके पक्ष में ज्यादा लग रहा है? अब दोनों यहाँ तो तीसरा भी यहाँ पे आरी भी काटने के लिए बैठा हुआ है, ऐसे भी बहुत लोग। आरी तो नहीं है इधर। हाँ, अपने गांव के प्रत्याशी उसको तो देंगे, अलग उसको देंगे, ऐसा टाइप का है। कैसा लग रहा है यहाँ, क्या है माहौल, कैसा है? माहौल ठीक है, ऐसे दोनों का चल रहा है, पंजा और फूल का दोनों का चल रहा है। दोनों प्रचार में जुटे हैं। और तीसरा अब से चल रहा है, तीसरा भी आरी है, बाल्ट कार वो है, अलग अलग पार्टी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टक्कर है क्या यहाँ पे? भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर लगता है? टक्कर लगता है ना, लगता है। अच्छा, एक पुराने चेहरे, एक नए चेहरे हैं, तो फिर कैसे, क्या मन में क्या सोच रहे हैं? अब कर्जा माफ करके बोले हैं, उस हिसाब से मेरे तो पंजा ही आएगा, इसे लग रहा है कर्जा माफी का मतलब। हाँ। अरे भाजपा भी बड़े बड़े वादे करते हैं, फिर इसका क्या? वो भी तो वादे करते हैं। उतना तो नहीं किया है, अब हो गया है, एक बार कर दिए है कर्जा माफ, तो लगता है। हाँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि और बड़े बड़े वादे, अभी चुनाव में समय है, भाजपा भी और बड़े बड़े वादे कर दे तो उस पर विश्वास करेंगे? विश्वास कर सकते, मतलब इसलिए लग रहा है आपको कि टक्कर हो सकती है, मतलब वोटर बड़ा सोच समझ के वोट दे देगा, ऐसा लग रहा है? हाँ, तो वोटर बड़ा सोच समझ के वोट देगा, ऐसा इनको लग रहा है। और टक्कर वाली स्थिति लग रही है, कई लोगों को लग रहा है कि नहीं, कोई एक पार्टी जीत सकती है, कई लोगों को लग रहा है कि नहीं दूसरी पार्टी जीत सकती है। लेकिन हाँ, कर्जा माफ़ी का जो बात है या वादों की जो बात होती है, वो वादों की बात पे लोग ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा की तरफ से भी बड़े बड़े वादे नहीं आए तो लोग यकीन करना मुश्किल है।
कांकेर विधानसभा क्षेत्र में वोट यात्रा में हम अपने आखिरी पड़ाव में हैं और हम अभी मौजूद हैं कांकेर के बस स्टैंड में। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि आसपास के अलग अलग गांव से लोग यहाँ आते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहाँ लोगों की राय है इस बार, क्या कुछ वो देख रहे हैं। सर, किस तरह का चुनावी माहौल आप देख रहे हैं इस बार? अभी तो दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों का जोर शोर चल रहा है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। अब बहुमत किसका आता है ये तो रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा सर, मुद्दा क्या क्या ज़्यादा गूंज रहा है, आपको क्या लगता है क्या क्या मुद्दा है इस बार? क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों मिला लेते। दोनों तो अपने अपने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, लेकिन सक्सेस होगा नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा ना। बहुत चढ़ा के बहुत बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय स्तर पे तीसरी पार्टियां भी दमखम दिखा रही है क्या, या वो लोग भी वोट काटेंगे या जीतने की स्थिति में रहेंगे क्या? नहीं, वोट काटने की स्थिति में रहेंगे, जीत तो मुश्किल है उनका, वोट ही काट सकते हैं। मतलब मुख्य मुकाबला लग रहा है आपको भाजपा कांग्रेस के बीच ही है, चाहे जो जीते? हाँ, दोनों का ही टक्कर है, चाहे जो जीते दोनों में एक तो जीतेगा ही, एक जीतेगा। एक जीतेगा दोनों। कहाँ ऐसे यहीं से आप भी? क्या चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है, दोनों का टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस का। आसाराम नेताम भाजपा का है और कांग्रेस का शंकर दुरुआ। बाकी इस बार तो टक्कर में क्या लग रहा है, कौन निकाल लेगा और क्या मुद्दा होगा? आसाराम नेताम निकाल ले। आपको मतलब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई है कांकेर में, ये वजह रहेगी, मतलब वो उनके पक्ष में जाएगा? उसी के पक्ष में जाएगा इस समय। ऐसा लगता है? ऐसा लगता नहीं, बिल्कुल लगता है, ऐसा लग रहा है। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं, टक्कर बता रहे हैं। आप यहीं से हैं? नहीं है यहाँ से? हाँ, क्या कैसा है चुनाव का माहौल, कैसा है आपके गांव में? नेता लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक ही है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? हैं? क्या लगता है इस बार? क्या वोट देने जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, जरूरी है जाना, तो जरूरी है। मतलब टक्कर तो भाजपा कांग्रेस दोनों का बराबर चल रहा है, अभी बराबर चल रहा है। हाँ, सुनने जानने में माहौल वही लग रहा है। अच्छा, आपके यहाँ तो दोनों प्रत्याशी आते होंगे? हाँ, सब हाथ जोड़ के वोट मांगने। हाँ, आते हैं। अच्छा, जब चुनाव खत्म हो जाता है, जीत जाता है कोई, उसके बाद आते हैं? उसके बाद कौन आता है, कोई पूछते नहीं, जीतते हैं उसके बाद कौन आएगा, नहीं आते ना। उसके बाद नहीं आते हैं। तो टक्कर है आपको लगता है? हाँ, टक्कर तो है, लगता ही है दोनों का। दीदी, वोट देने जाओगे? जाएंगे ना? हाँ। किसका है माहौल, कौन सा पार्टी का माहौल लग रहा है? फूल का लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, हाँ, टक्कर है कि माहौल है किसी का? नहीं, फूल हरे है मनोहा भानु प्रतापपुर के हम। हाँ, अच्छा, भानु प्रतापपुर। ठीक है, चल। तो ये है स्थिति, देखिए अपने अपने दावे हैं और टक्कर की बात भी कर रहे हैं, टक्कर जैसा लग रहा है ना? हाँ, सही है। तो टक्कर की बात भी कर रहे हैं, तो अपने अपने दावे हैं लोगों के। और इस वोट यात्रा में कांकेर विधानसभा क्षेत्र में जितना समझ में आया, ये तो ज़रूर है कि टक्कर वाली स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमुक पार्टी जीतेगी, कुछ कहते हैं अमुक पार्टी जीतेगी, लेकिन स्थितियाँ क्या बनती है और ये वोट की जो फसल है वो कौन काट ले जाता है इस बार कांकेर विधानसभा क्षेत्र से, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो आज की इस वोट यात्रा में बस इतना ही।